नवाब साहब, अगर आपने उस औरत का नाम... आप सुबह से किधर थे सेठ साहब? मैं तो पूरे घर में ढूंढ रही थी आपको। हाँ? पूरे घर में मेरे को ढूंढ रही थी? मैं तेरे को नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। ओ, तू अगर खेती में देख लेती ना तो मैं तेरे को मिल जाता। कैसी बातें करते हो जुलेखा के अब्बा? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तू खेती में देती, आवाज देती, जुलेखा के अब्बा, मैं तेरे को जवाब देता हूँ, हाँ कौन है तू? फजूल बातें करती है, काय को ढूंढ रही थी तू मेरे को? आप मेरे को सुबह से नजर नहीं आ रहे थे ना। अच्छा, मैं तेरे को नजर नहीं आ रहा था? अच्छा, तेरे को व्हाइट स्टिक की जरूरत है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे चलने की। आप रुको, मैं टेलीफोन सुनती हूँ। हेलो, कौन? ए, कौन? कोई बोलता नहीं है। तो बोलता नहीं है तो काय को होता है? खड़ी है तू, रख देना टेलीफोन, इधर आके बैठ जा। मैं सुनती हूँ। बैठ जा। जब तेरे से नहीं बोल रहा है कोई तो जरूरी है तेरे को सुनने को, मैं खुद सुनता हूँ। हेलो जी, मंजूर साहब हैं? आप कौन? जी मैं समीना। कैसी हो बहन? मंजूर साहब आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बहन कह रहे हैं? बहुत दिन बाद भाई की याद आई तुमको? डर गए? ये क्या करे, सिचुएशन ऐसी है ने बाजी। आप मुझे बाजी? हाँ, और बाजी कैसी हो? सब घेर में खेरिए थे ने? दूल्हा भाई को सलाम बोल देना मेरा। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ ठीक। किसका फोन था? किसका फोन था? मेरा जो दोस्त है ना, उसकी बहन का फोन था। अब तू अपनी ईमान से एक बात बता, जो दोस्त की बहन है, उनके जो भाई हैं, उनके वालिद साहब जो है, उसकी बीवी का जो बेटी है, वो उसके भाई की क्या लगेगी? बहन लगेगी ना? तो उसका जो भाई का जो दोस्त है वो कौन लगेगा? वो भी भाई लगेगा ना? तो मेरी बहन का फोन था, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? सकी हो रहा? किसी भी बहन का फोन आवे ना तो बरोबर है, किसी बहन का फोन सारा दिन आवे, जेबू का फोन नहीं आवे। क्या बोलने का? कुछ नहीं, मैं अपने आपस में बात कर रहा हूँ। मुझे भी मजीद झूठ बोलने से आपने बचा लिया। मैं अभी अब्बा को बताती हूँ। ਉਹਨੂੰ तो मैं बहुत अच्छी तरह दस देता है। वो मेरा पुत्र है पुत्र जी, हुणे ऐसे आएगा तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तो अम्मा को भी पता चल जाएगा। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अरे आज तो बड़ा सन्नाटा है, कोई नजर ही नहीं आ रहा जो हमें मलामत करे। अरे कोई है? अरे नवाब साहब, आप बैठिए। आप कितने दिलचस्प आदमी हैं। इंटरेस्टिंग। अब यकीन नहीं आता ना ना, लगता नहीं है कि आप उस बदबख्त की हमशीरा हैं। आप किस शख्स की बात कर रहे हैं? अरे वही मंजूर दाना वाला। अरे बचाओ, अरे इसी से मैं तेरा सर फोड़। अरे काय को तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? तेरे को शर्म नहीं आती है मेरी बहन के सामने मेरे खिलाफ बातें कर रहा है? ब्रदर मंजूर, why are you saying this? ये तो बहुत ही वेरी स्ट्रेट सीधा आदमी है। ये सीधा है? ये जलेबी के माफिक सीधा है। तू मर जाएगा। मैं तू इधर क्या कर रही है? चल इधर से। अरे भाई के खिलाफ बातें सुनती है? ये जा, तेरे को मुबारक हो, तू आज मेरे हाथ से। अरे खत्म। ऐसा जाना है। हेलो हेलो सेन साहब, ये जरा जुलेखा को तो बुला के देना। जुलेखा बीबी तो अपने कमरे में है जी। आप कौन बोल रही जी? ए मानूस, इतना टाइम गुजर गया, तेरे को मेरी आवाज समझ नहीं आ रही। ओ बेगम साहब, आप, मैं समझा किसी लड़की का फोन है। बहुत शरीर है तू, बहुत शैतान है तू। पहले जुलेखा को बुला के दो मेरे को। अच्छा जी, वो अपना सेठ मंजूर साहब भी आए हुए हैं। क्या बोल रहे सेन साहब? ये जुलेखा क्या पर इधर पहुंच रहे? बेगम साहबा,
आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है? मेरा ख्याल है जेबुन के मरने की खबर आई होगी कनाडा से। वो अल्लाह की मेहरबानी से जिंदा सलामत खुद वापस आ गई हैं। मैं क्या करूं? हेलो सेंसा, ये तो सच बोल रहे हैं ना? आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आपके कानों पर? सेंसा, तू जुलेखा को बोल मेरे को फोन करे, मैं बहुत परेशान हूँ। जेबुन डायन, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तूने कनाडा से फोन करके जुलेखा के अब्बा को बोले मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आओ। मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मेरा नाम हाजिर है। मैं तेरे को इस घर से निकाल के छोड़ूंगी। अब्बा, अब्बा ये तो कोई बात नहीं हुई, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं खाना खाए बगैर? अरे मैंने तेरे को बोल दिया है, मेरे को खाना खाने का कोई शौक नहीं है इधर। क्या मतलब अब्बा? बैठ जा, मेरे को है ना आज भूख नहीं लग रही है। अब्बा एक तो आप इतने दिनों बाद आए हैं। अरे हाँ, आंटी भी आ गई हैं। कौन आंटी? लो, भूल भी गए? किसको? जेबुन निसा आंटी को। और किसको? अभी जेबुन निसा को भूलने की या याद रखने की मेरे को क्या जरूरत है? भाई वो जमाल की फुप्पो है तो आपकी भी तो कुछ लगती है ना। बताइए आपका उनसे क्या रिश्ता है? अभी मेरे पास फालतू टाइम नहीं, मेरे को बहुत सारे काम है, मैं जा रहा हूँ। अब्बा प्लीज, जेबो आंटी एक तो इतने दिनों बाद कनाडा से आई हैं, उन्हें पता चलेगा कि आप उनसे मिले बगैर चले गए तो क्या सोचेंगी वो? नहीं नहीं, आप उनसे मिलके जाइएगा। तुम बोल रही? जमाल होते तो वो भी यही कहते। वैसे इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तू इसरार कर रही है तो मैं मिल लेता हूँ। मेरे को मिलने में तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है बेटा कि ये अपनी माँ से नहीं बताना। खाली पीली फसाद करेगी ने, शक की बुनियाद है ने उसके दिमाग के अंदर। अरे अब्बा आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आप जल्दी जाइए ना प्लीज, मिले उनसे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अम्मा को नहीं बताना। वैसे भी तो आप उनसे छुप छुप के मिलते हैं, बेचारे अब्बा। अस्सलामुअलैकुम। जेबुन की खिदमत में शेख मंजूर दाना वाला सलाम अर्ज करने लायक कबूल फरमाइए। ना मुझे तेरे सलाम की और ना तेरी कोई जरूरत है। मेरे को मालूम है कि तू इस वक्त बहुत फूकेली है, मेरे से बहुत गुस्से में है, लेकिन एक बात है कि अगर तू गुस्से में है तो तेरे को मानना भी शेख मंजूर दाना वाले ने मेरा फर्ज है। अब मैं तेरी इन चिकनी चपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ और ना ही मुझसे चला जा तू मंजूर, चला जा। मैं नहीं तेरे साथ बात करना चाहती, मेरा मत्था घूम रहा है, चला जा तू इधर से। अगर मैं नहीं जाऊंगा इधर से तो क्या सबको शोर मचा के बुला लेगी क्या? हाँ, अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि तू मेरा घर वाला है और जाके हाजरा को भी तेरे सारे करतूत और सारे पोर खोल के रख दूंगी। खुदा के वास्ते तेरे को क्या हो गया है? तू खाली पीली मेरी इज्जत खराब करेगी। मेरे को मालूम है तू मेरी दुश्मन हो सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी की दुश्मन नहीं हो सकती है। तेरा दिमाग खराब है, तू जाके सबको बताएगी। तू जवानी में बेवा होना चाहती है क्या? ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ख्याल कर लिया मैंने तेरा। अब मैं तेरा ख्याल करने वाली नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं जुलेखा को जाकर बताती हूँ, फिर किसी और को बताऊंगी। जेबो, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। मेरे को लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरे को एकदम घबराहट हो रही है। कैसे लगे? मैं बेहोश हो गया। कोई है? मंजूर, मंजूर तुझे क्या हुआ? मंजूर, शहंशाह, शहंशाह। सेठ मंजूर दाना वाला और तू बड़ी जबरदस्त चीज है, मेरे को मालूम है। वाह क्या बात है क्यामत मिर्जा साहब, आजकल तो 10-10 चक्कर लग रहे हैं दिन में। खैर तो है? जबान का सही इस्तेमाल करो मुलाजिम खाना। हमारा नाम नवाब खयानत मिर्जा वल्द अमानत मिर्जा है। अगर हम अपने कहीं खानदानी जलाल में आ गए ना, तुम तो वैसे ही नान की तरह जले हुए हो, मजीद खाकिस्तर हो जाओगे। बड़ी खूबसूरत धमकी दी है आपने, जरा मुकर्रर। शहंशाह, शहंशाह क्या बात है बेगम साहब, आप बड़ी घबराई हैं, आपके कमरे में लाल बेग आ गया? आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। खैर तो है? आओ शहंशाह, पता नहीं सेठ मंजूर को क्या हो गया। क्या हो गया उनको? पता नहीं वो बेहोश हो गए। भाई कितना आसान ये आप, वो होश में ही कब थे?
चलो चल के मैं देखता हूँ। जल्दी आ खुदा करे आज रकीब को कुछ हो जाए, वो चल बसे तो हमारा कुछ काम आगे चले। हम तो उनके लिए पेशगी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। सेठ साहब होश में आइए। सेठ साहब जमाना क़यामत की चाल चल गया, आप बेहोश पड़े हैं। और सेठ साहब, बेगम साहब पानी का गिलास लाइए। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, बात सुन सही था, मेरी हेल्प कर। मैं बेहोश नहीं हुआ हूँ, मैं ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ। जब जेबू को डराना है, जब वो आए ना जेबू तो तू बोल देना सेठ साहब बिल्कुल फिनिश होने वाले, एकदम मेरा भाई नहीं है। ठीक है सेठ साहब। आ नहीं बेगम साहब और पानी की कोई जरूरत नहीं। सेठ साहब की हालत बहुत सीरियस है, हालांकि ये जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हुए। तू क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है चाचा? अल्लाह खैर करे, क्या मैंने? आपने कुछ कहा था इनको? नहीं, अल्लाह की कसम, मंजूर के सर की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये इंतकाली हालत में कैसे आए? तू जा डॉक्टर को बुला के ला। बेगम साहबा घबराने की कोई बात नहीं, ये जो बेहोशी है ना सिर्फ आधे घंटे की है, लेकिन ये है कि लंबी भी हो सकती है। तेरे मुंह में मंजूर मुझे माफ कर दे, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। मैंने इतनी सारी जिंदगी किसी को कुछ नहीं बताया, अब क्या बताऊंगी? वो तो मैं तुझे ऐसे कह रही थी कि तू मेरा ख्याल करेगा और खुद आ जाएगा, बता देगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सेठ साहब आपको कहीं जाने का तो नहीं है? क्या बोली? आपको कहीं जाने का तो नहीं है? मेरे को कहीं जाने का है कि नहीं जाने का, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी टेंशन नहीं है। आप ये फरमाइए, आप कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? अम्मा और हम आपा के घर जा रहे हैं। ये आज ही काय को जा रहे हो तुम लोग? क्यों, आज क्या है? कुछ नहीं है, देख मैं ये तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खाली पीली इतना जाएगी, टैक्सी में खर्चा होएगा। अरे एक फोन करने 1.5 रुपए का, उसको बुला ले जुलेखा को इधर। जुलेखा मेरे को कितनी बार फोन करके बोली अम्मा तुम आती क्यों नहीं हो, मेरे को जाना है अगर। और हाँ फोन तो आया था, वो मुझसे भी कह रही थी कि अम्मा तो बिल्कुल नहीं आती, अब्बा रोज आते। बोलना जरूरी है क्या? बसीर बिल्कुल ठीक बोलता है, और मैं भी तेरे को बिल्कुल ठीक बोलता हूँ, समझी? तू जिधर भी जाएगी तेरे को मेरे से परमिशन लेना बहुत जरूरी है, इसलिए कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ। अब्बा जाने दो ना, मेरा भी आपा के घर जाने को दिल हो रहा है। अरे मेरा बच्चा चला जा, एक काम कर, इसका सारा कपड़े वपड़े बिस्तर और इसका जो किताबें ले जा, तू वहीं जाके मार, समझा? हाँ वो जुलेखा बीबी का फोन आया था, वो कह रही थी कि मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। चलो कासिम अपन चलते हैं। जरा देखना बस, चले गए बोलो? हाँ चले गए ना बोलो? एक बात बताइए बसीर भाई। जी जी। ये जरूरी है तेरी बकवास करना, प्रेसिंग करना कि जाओ उधर जाओ? तेरे को मालूम नहीं उधर जाके जेबून से फड्डेबाजी करेगी? फड्डा हो के रहेगा। ए मंजूर, ये तेरे को मालूम है ये जिंदगी भी एक फड्डा है? हाँ मेरे को मालूम है, चुप करने। ये फड्डे मेरे साथ काय को होते? आंटी आपके बाल तो मुझसे भी ज्यादा घने और चमकीले हैं। रहने दे जुलेखा, भला मेरे बालों का तेरे बालों के साथ क्या मुकाबला? लगता है आपने इनकी बहुत ज्यादा हिफाजत की है। अब तो मैं भी तेरे अब्बा जैसी हो गई हूँ। अब्बा जैसी? क्या मतलब? उसने मेरी परवाह करनी छोड़ दी है, तो मैंने भी अपनी परवाह करनी छोड़ दी है। अब्बा तो है ही सदा के लापरवाह, उन्हें अक्सर अपने सिवा किसी की परवाह नहीं होती। आपने उनसे शादी ही क्यों की? जुलेखा पुत्र, शादी भला कोई अपनी मर्जी से थोड़ी करता है, जो किस्मत में होता है ना वही पल्ले बन जाता है। ठीक कह रही हैं आप, अम्मा भी यही कहती हैं। बैठिए। कासिम चलो। अम्मा मेरी बात तो सुनिए अम्मा।